Good morning. Welcome to Bio World. Today in this lecture, we'll discuss about class Amphibia. Amphibia, as its name indicate, amphi means dual and bios means life. मतलब कि जिसकी डबल लाइफ है, that means they can live in aquatic as well as terrestrial habitat. तो जो दोनों हैबिटेट ज़मीन पे भी और पानी में भी जो सर्वाइव होते हैं उसको बोलते हैं एम्फीबियंस. बॉडी एक्चुअली इट इज डिवाइड इनटू टू पार्ट, हेड एंड ट्रंक. तो आप देख सकते हो ये फ्रॉग है और उसकी बॉडी डिवाइड हुई है, दैट इज हेड एंड दिस इज फ्रॉग. सॉरी, मतलब कि trunk of frog, head and trunk. Okay, so body mainly two part में divide है, head and trunk. Tail may be present in some, just like salamander. तो salamander में क्या होता है, टेल होती है, राइट, बट फ्रॉग में टेल नहीं होती है. Most of them having two pairs of limbs, right? This is forelimb जो छोटे होते हैं. This is hind limb, right? जो थोड़े बड़े होते हैं. और hind limb, अच्छा ये जो एनिमल्स है ना टेट्रापोड बोलते हैं. क्यों? टेट्रा मीन्स चार, पोड मीन्स लेग. 4 लेग जैसा स्ट्रक्चर है इसीलिए उसको बोलते हैं टेट्रापोड. अच्छा, ये जो हिंडलिम्ब है उसकी जो डेक्टाइली है पॉलीडेक्टाइली, मतलब कि पेंटाडेक्टाइली. फिंगर्स 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो पेंटाडेक्टाइली. और वो ऐसे स्किन के लेयर से जॉइंट होती है, इस वजह से फ्रॉग स्विम कर सकता है. ठीक है, ऐसा पूरा स्किन का जॉइंट होता है जिससे वो इजीली स्विम कर पाए. ओके, नाउ एक्सटर्नल स्केलेटन इज एब्सेंट. बाहर कोई स्केलेटन नहीं है, काइटिन का, कैल्शियम का कोई स्केलेटन नहीं है. और मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्किन इज मॉइस्ट. यहाँ पे स्किन मॉइस्ट होती है. क्यों? बिकॉज इट एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन. स्किन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. एंड ये जो उसकी आईज होती है उनमें क्या होती है, आईलिड, राइट, जो आईज को क्लोज और ओपन करने में हेल्प करती है, आईलिड, राइट. अच्छा, फ्रॉग में तो ट्रांसपेरेंट होती है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन. ठीक है, ओके. चलो नेक्स्ट. So in amphibian, that internal and middle ear are present, external ear is absent. जैसे हमारे में इंटरनल ईयर, फिर ऐसे मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर जहाँ पे मेन पीना होता है, राइट, जहाँ पे हम ऐसे ईयरिंग पहनते, राइट. तो ये पीना, फिर ऐसे कैनाल और फिर ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, या फिर उसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं, राइट. तो देखो, मिडल ईयर में ऑसिकल्स होते हैं और इंटरनल ईयर कॉक्लिया होता है इसमें, राइट. तो इंटरनल और मिडल ईयर होता है, बट ये जो एक्सटर्नल ईयर है खास करके पीना वो एब्सेंट होता है. बट टेम्पेनियम इज प्रेजेंट, जिसको मैंने आपको बोला ईयर ड्रम, वो प्रेजेंट होता है. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें ओपन होता है उसको बोलते हैं क्लोका, अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. तो एलिमेंट्री कैनाल क्लोका में ओपन होती है.
ये जो यूरिनरी ट्रैक है वो भी क्लोका में ओपन होता है, और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो भी कहाँ पे ओपन होता है? क्लोका। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्लोका के थ्रू एक्सक्रीटरी वेस्ट, यूरिन and sperm cells, they are released by this cloaca. Respiration by gills, lungs or skin. Heart 3 chambered, right? 2 auricle, 1 ventricle. These are cold blooded animals, right? बॉडी का टेम्परेचर स्टेबल नहीं रख सकते, जिसको पोइकिलोथर्म्स बोलते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ओविपेरस एनिमल्स मतलब कि एग्स रखते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब कि मेटामॉर्फोसिस देखने मिलता है, लार्वल स्टेज में देखने मिलता है, और जो लार्वा होते हैं वो यंग एनिमल से अलग दिखते हैं। ओके, एग्जाम्पल बूफो जिसको हम टोड बोलते हैं, Rana tigrina, that is frog, Hyla which is tree frog, Salamandra जिसको हम salamander बोलते हैं, and Ichthyophis, this is limbless amphibians। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट limbless amphibian कौन है? सो इट इज Ichthyophis। ओके, सो ये हो गया हमारी एम्फीबियन। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों जगह पे रहते हैं, तो एम्फीबियन हेड एंड ट्रंक में बॉडी डिवाइडेड है, टेल प्रेजेंट होती है जस्ट लाइक सैलामेंडर, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब होती है जिसके लिए उसको टेट्रापोड बोलते हैं, स्किन मॉइस्ट होती है, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, उनके पास आईलिड्स होती है, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट बट टेम्पेनम इज प्रेजेंट, क्लोका मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसमें एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन होती है, रेस्पिरेशन गिल्स, लंग्स और स्किन के थ्रू, जब वाटर में हो तो गिल्स के थ्रू, टेरेस्ट्रियल हो तो लंग्स के थ्रू, हार्ट 3 चैम्बर, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, सेक्स इज सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। मोस्टली व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रॉग तो उसमें होता है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, और किसके थ्रू? वाटर के थ्रू, राइट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो ऑब्वियसली मेटामॉर्फोसिस देखने मिलता है। बूफो टोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलामेंड्रा इक्थियोफिस। चलो थोड़ी बातें कर लेते हैं फ्रॉग की। अच्छा, ये जो एनिमल्स है उसमें 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स देखने मिलती है। क्रैनियल नर्व्स कितनी देखने मिलती है? 10 पेयर्स। राना टाइग्रीना फ्रॉग की बात करें तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है जिसको पोइकिलोथर्म्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर स्टेबल नहीं रख सकते, तो जब भी टेम्परेचर बहुत हाई या बहुत कम हो दे अंडरगो एस्टिवेशन। जो समर स्लीप है उसको बोलते हैं एस्टिवेशन, और जो विंटर में चले जाते हैं उसको बोलते हैं हाइबरनेशन, जिसको हम समाधि बोलते हैं, राइट। तो समर स्लीप जिसको बोलते हैं एस्टिवेशन, एंड विंटर स्लीप दैट इज हाइबरनेशन। फ्रॉग की बात करें तो जो रेस्पिरेशन होता है स्किन के थ्रू होता है जिसको क्यूटेनियस बोलते हैं, लंग्स के थ्रू भी होता है पल्मोनरी, और बक्कोफेरेंगियल माउथ के थ्रू भी होता है, उसको बोलते हैं बक्कोफेरेंगियल। मेल्स हैव नुपेटियल पैड, हेल्प इन होल्डिंग फीमेल ड्यूरिंग कॉप्युलेशन। जब भी मेल फीमेल को पकड़ने के लिए मेल के पास क्या होती है? नुपेटल पैड, राइट। फोरलिम्ब में होती है नुपेटल पैड, जिसकी वजह से मेल फ्रॉग फीमेल को पकड़ता है। निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, निक्टिएटिंग जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा सके, वैसे निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन भी होती है इसमें। रीनल पोर्टल सिस्टम, नॉर्मली ब्लड हार्ट में जाता है, बट कभी भी ब्लड हार्ट में जाने से पहले अगर कोई ऑर्गन में जाए
तो उसको पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। और अगर यही ब्लड किडनी में जाए फिर हार्ट में जाए तो उसको रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। तो फ्रॉग में रीनल पोर्टल सिस्टम देखने मिलती है। आरबीसी न्यूक्लिएटेड है। देखो बेटा, हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, बट फ्रॉग के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। यूरियोटेलिक एनिमल्स एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिया होता है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो फ्रॉग है उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है, और मेटामॉर्फोसिस के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? थायरॉक्सिन, राइट। तो टेडपोल बनता है और उसमें से जो मैच्योर फ्रॉग बनता है, तो मेटामॉर्फोसिस के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? थायरॉक्सिन। और इसीलिए आयोडीन डेफिशिएंसी होगी तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, टेडपोल में से मैच्योर फ्रॉग नहीं बनेगा, राइट। ओके, Beadle's canal found in frog kidney for passage of sperms। तो बीडल्स कैनाल कहाँ देखने मिलती है? ये नीट का क्वेश्चन है। तो किडनी ऑफ फ्रॉग, और फंक्शन क्या है? पैसेज ऑफ स्पर्म्स। ओके, चलो अब देख लेते हैं मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग का। सो फ्रॉग्स में पहले एग्स होते हैं, फिर एग में से टेडपोल विथ एक्सटर्नल गिल्स वाला टेडपोल बनता है। फिर then tadpole with internal gills, फिर tadpole with hind limb, राइट। फिर हिंड लिम्ब डेवलप होता है। देन टेडपोल विथ टेट्रापॉड, मतलब कि हिंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब दोनों डेवलप होते हैं। और फिर उसमें से मैच्योर फ्रॉग बनता है। क्या बनता है? मैच्योर फ्रॉग, ठीक है। तो ये हो गया मेटामॉर्फोसिस, राइट। तो देखो, ये जो टेडपोल है टेल वाला, और जो मैच्योर फ्रॉग होता है उसमें टेल नहीं होती है। ओके।